ऐसा ना हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कहने लगे वो मरे हुए से जी उठा है, तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। तो ये क्या है? अनलेवेंड ब्रेड है। आमीन। यीशु मसीह जो क्रूस पर कुर्बान हुआ हमारे लिए, आमीन, उसकी देह को उन्होंने क्या किया? पिलातुस के पास जाकर मांग लिया एक बंदे ने और ले लिया कि प्रभु की देह को क्या करे? लपेट के तैयारी के साथ, आमीन, तैयारी करके उसे क्या करे? एन अच्छे से मसाले वगैरह लगा के सजा के कब्र में रख दे। और वो कब्र उसने अपने लिए खुदवाई थी, पर उसने अपनी कब्र में किसको रखवाया? प्रभु यीशु को रखवाया। आमीन, हालेलुया। पर उसी तरफ क्या होता है? जो तैयारी का दिन था, अखमीरी रोटी का दिन था, उसी समय जिन लोगों ने यीशु मसीह को पकड़वाया था वो जाके पिलातुस राजा के पास जाके कहने लगे, राजा जी, इस बंदे ने कहा था कि मैं 3 दिन के बाद जिंदा हो जाऊंगा। ऐसा करो, कब्र के ऊपर पहरा लगवाओ, कहीं ऐसा ना हो कि उसके चेले आए निकाल कर ले जाएं और कह दें कि यीशु मसीह जिंदा हो गया है, और फिर तो कह रहे कि वो पहले से भी बड़ा धोखा हो जाएगा हमारे साथ। हालेलुया। तो फिर कह रहे उन्होंने क्या किया? प्रभु के लिए जाके कब्र के ऊपर पहरा लगवा दिया। आमीन, हालेलुया। तो वो यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है कि यीशु मसीह की देह को कैसे तैयारी करके रखा गया। आमीन। यीशु मसीह की देह असलियत में क्या है? वो अखमीरी रोटी है। आमीन। यीशु मसीह की देह क्या है? वो अखमीरी रोटी है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की देह अखमीरी रोटी है। आमीन, हालेलुया। और हमें उस अखमीरी रोटी को खाने का मौका दिया गया है परमेश्वर की ओर से। आमीन, हालेलुया। इसलिए आज मैंने क्या रखा है? हमने प्रभु भोज को भी रखा है आज की मीटिंग में। आमीन, प्रभु भोज को भी रखा है ताकि आज हम क्या करें? उस अखमीरी रोटी को सचमुच में खाएं। आमीन। प्रभु यीशु ने कहा, मेरी यादगारी में ये किया करो। हालेलुया। रोटी ली, धन्यवाद करके तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। आमीन, हालेलुया। ये मेरी देह है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए है। आमीन। बहुतों के छुटकारे के लिए है, लहू छुटकारे के लिए है। आमीन। इसे खाओ और पियो तो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। आमीन। तो आपको क्या चाहिए? आपको अगर अपने अंदर से खमीर खत्म करना है तो वो खमीर कैसे खत्म होगा? उस अखमीरी रोटी को खा खा के। आमीन। उस अखमीरी रोटी को खाई जाए। हालेलुया। उस अखमीरी रोटी को खाई जाए। आमीन, हालेलुया। तो ये दूसरा त्योहार है। आमीन। पहला त्योहार कौन सा था? फसह का त्योहार। दूसरा त्योहार कैसा है? अखमीरी रोटी का त्योहार। आमीन, हालेलुया। और इस्राएल तो इसको हर साल मना रहा था, पर परमेश्वर की दृष्टि में ये एक बार हो चुका है। आमीन। यीशु मसीह के आने पर, कुर्बानी देने पर फसह का त्योहार हो चुका है। हमारे ऊपर से पाप, बीमारियां, रोग पास हो गए हैं। आमीन। और अखमीरी रोटी का पर्व भी परमेश्वर की दृष्टि में हो चुका है। आमीन, हालेलुया। अखमीरी रोटी का त्योहार भी परमेश्वर की दृष्टि में हो चुका है। आमीन। यीशु मसीह हमारे लिए वो रोटी बन के तैयारी के साथ कब्र में रखा गया। आमीन। वो हमारे लिए वो तैयार अखमीरी रोटी थी। आमीन, हालेलुया। और तीसरा त्योहार कौन सा होने वाला है? फर्स्ट फ्रूट, हालेलुया, पहले फलों का त्योहार। आमीन। वो यीशु मसीह का जी उठने का दिन है। आमीन। तो वो भी हो चुका है। हालेलुया। और फिर उसके बाद आना है पेंटिकोस्ट का त्योहार। हालेलुया। पेंटिकोस्ट का त्योहार भी हो चुका है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की दृष्टि में ये 4 त्योहार हो चुके हैं और 5वां त्योहार अब होने वाला है। हालेलुया। इस्राएल तो हमेशा से मनाता रहा है, हर साल मनाता रहा है, पर परमेश्वर की दृष्टि में अभी ये होना बाकी है। आमीन, हालेलुया। तो ये त्योहार खाली सिर्फ त्योहार नहीं थे, ये भविष्य का सूचक थे। आमीन। कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है। आमीन, हालेलुया। पास ओवर हो चुका है परमेश्वर की दृष्टि में। परमेश्वर की दृष्टि में अखमीरी रोटी का त्योहार हो चुका है, पहले फलों का त्योहार हो चुका है, पेंटिकोस्ट का त्योहार हो चुका है। परमेश्वर की दृष्टि में अभी होना बाकी रह गया है तुरियों का पर्व। आमीन। तुरियों का पर्व होने, 5वां त्योहार होने को बाकी है। आमीन। और आप जानते हैं ये कौन सा साल चल रहा है? कौन सा है? 2025 है। आमीन, हालेलुया। और 25 कैसे आता है? 5 times 5। हालेलुया। 5 बार 5 रखने से फिर क्या होता है? 25 बनते हैं। आमीन। और त्योहार अभी कौन सा होने वाला है? 5वां त्योहार होने वाला है। हालेलुया। और नए साल से मैं आप सबको मैसेज दे रहा हूं, ये तीसरा दिन है प्रभु यीशु मसीह के आने का। आमीन, हालेलुया। जो तुरियों का पर्व है, तुरियों का पर्व में लिखा है तुरही फूकी जाएगी
और मसीह बादलों पर आएगा। हालेलुया। तो ये त्योहार परमेश्वर की दृष्टि में होने वाला है अभी। आमीन। यीशु मसीह आएंगे अब दोबारा। आमीन। हालेलुया। तो मैं इसीलिए कह रहा था कि बहुत एक्साइटमेंट वाली स्टडी है जो आप लेने जा रहे हैं। आमीन। अभी तो हमने सिर्फ 2 त्योहारों को पढ़ा है, तीसरा त्योहार हम अगले हफ्ते पढ़ेंगे, चौथा पढ़ेंगे, फिर 5वां पढ़ेंगे। आमीन। हालेलुया। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप 7 हफ्ते लगातार चर्च आए। आमीन। 7 हफ्ते लगातार चर्च आए, आप इसको मिस ना करें, क्योंकि ये आपको बहुत ब्लेस करने वाला है। आमीन। हालेलुया। ये आपको बहुत आशीष करने वाला है। तो आज जो आपने सुना है वो है अखमीरी रोटी का पर्व। आमीन। वो क्या है? अखमीरी रोटी का पर्व। हालेलुया। क्योंकि हमारा भी एक फसा है। हालेलुया। क्योंकि हमारा भी एक फसा है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। क्योंकि हमारा भी एक फसा है और वो मसीह है जो बलिदान हुआ है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह वो हमारा फसा है। आमीन। जो हमारे लिए बलिदान हुआ है। यदि आप उसे खा लेंगे तो आपके अंदर से वो खमीर खत्म हो जाएगा। आमीन। आप उसे खाते रहें। हालेलुया। ये एक दिन में होने वाला नहीं है। हालेलुया। ये एक दिन में होने वाला नहीं है, क्योंकि ये प्रोसेस है। आमीन। ये एक प्रोसेस है, ये धीरे धीरे होगा। आपको खाते रहना है जब तक यीशु मसीह ना आए। आमीन। जब तक यीशु मसीह ना आए आपको वो फसा का मेमना, वो अखमीरी रोटी को खाते रहना है। आमीन। हालेलुया। आपको उस अखमीरी रोटी को खाते रहना है। हालेलुया। जो आप सब के लिए, हमारे सब के लिए है। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। उस फसा की रोटी को आप सब ने खाते रहना है। आमीन। उस रोटी को आप सब ने खाते रहना है, और जब खाते रहेंगे तो सचमुच परमेश्वर आपको बिल्कुल शुद्ध नया गूंदा हुआ आटा बना देंगे। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर आप सबको शुद्ध नया गूंदा हुआ आटा बना देंगे। आमीन। 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 हालेलुया। गौम से आइए सब जन अपनी आंखों को बंद करें। इस समय आइए परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर मुझे आज शुद्ध गूंदा हुआ आटा बना दें। मेरे अंदर से वो सारा खमीर खत्म कर दें। हालेलुया। रबासना। पवित्र आत्मा जी आज मेरे अंदर से सारा खमीर खत्म कर दें। पवित्र आत्मा जी मेरे अंदर से सारा खमीर खत्म कर दें, जो मुझसे पाप करवाता है, जो मुझसे गुनाह करवाता है। मुझे शुद्ध नया गूंदा हुआ आटा बना दें। मुझे नया आटा बना दें पवित्र आत्मा जी। जो मसीह है उसके जैसा मुझे बना दें। हालेलुया। पवित्र आत्मा जी आए मेरे ऊपर, आए मुझ पर। पवित्र आत्मा जी मेरे अंदर से खमीर को खत्म करें। मेरे अंदर से खमीर को खत्म करें। यीशु मसीह से मुझे भर दें। प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर हो। प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर हो। प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर से दिखे। सब पाप गुनाह का खमीर, बुरी बातों का खमीर मेरे अंदर से नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए। हर प्रकार की बुरी बात, बुरा देखना, बुरा करना, बुरी सोच विचार मेरे अंदर से खत्म हो जाए। गुस्सा, निंदा, चुगली, बुरा देखना, ये सब मेरे अंदर से खत्म हो जाए। मुझे शुद्ध नया गूंदा हुआ आटा बना दे। मुझे शुद्ध नया गूंदा हुआ आटा बना दे पवित्र आत्मा जी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा जी मुझे शुद्ध नया गूंदा हुआ आटा बना दे। खमीर मेरे अंदर से खत्म कर दे। पुराना जाति पाति का खमीर मेरे अंदर से खत्म कर दे। ऊंच नीच का खमीर मेरे अंदर से खत्म कर दे। अमीर गरीब का खमीर मेरे अंदर से खत्म कर दे। मुझे शुद्ध नया आटा बना दे प्रभु। पवित्र आत्मा जी मुझे नया आटा बना दे। नया आटा बना दे मुझे प्रभु यीशु के नाम से। खमीर मेरे अंदर से खत्म हो जाए। मैं यीशु मसीह को खाता हूँ। यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस पर मर गया, दफनाया गया मेरे लिए। यीशु मसीह मेरे लिए है। यीशु मसीह पर मैं विश्वास करता हूँ। वो मेरे पापों के लिए क्रूस पर मर गया, दफनाया गया और तीसरे दिन जी भी उठा है
मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं। ऊंची आवाज से, मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं। मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं। यीशु मसीह मेरा प्रभु है, मेरा मुक्तिदाता है। मैं उस पर विश्वास करता हूं, उस पर भरोसा रखता हूं। धन्यवाद प्रभु, मैं आपको अपने जीवन में लेता हूं, अपने प्रभु के रूप में, मुक्तिदाता के रूप में, और मैं आपको खाता हूं प्रभु। यीशु मसीह को खाता हूं जो मेरे लिए अखमीरी रोटी बनकर आया है। यीशु मसीह मेरा फंसा है, यीशु मसीह मेरा फंसा है जो मेरे लिए बलिदान हुआ है, और मैं प्रभु यीशु मसीह को खाता हूं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम पर। आमीन 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 आमीन। यदि विश्वास से आपने मसीह को खाया है, इस समय अपने हाथों को उठा लें। यदि विश्वास से आपने मसीह को खा लिया है, विश्वास से, विश्वास के साथ जब आपने अंगीकार किया, अंगीकार के द्वारा आपने मसीह को, जो आत्मिक रोटी है, आत्मिक देह है, आपने उसे खा लिया है। और इसी समय से खमीर आपके जीवनों से नष्ट हो। खमीर, बुरा खमीर, पाप का खमीर आपके जीवनों से खत्म हो जाए। गुनाह का, ईर्ष्या का, वैर विरोध का, निंदा चुगली का, लड़ाई झगड़े का खमीर खत्म हो जाए। यीशु मसीह के नाम से बुरा खमीर आपके अंदर से खत्म हो जाए। पाप का, चोरी का, व्यभिचार का, बुरी चीजों का खमीर आपके अंदर से नष्ट हो जाए। शरीर की बातों का खमीर आपके अंदर खत्म हो जाए। मुंह से गालियां बकना, निंदा चुगली करना, ये सब खमीर आपके अंदर से खत्म हो जाए। ये खमीर आपके अंदर से खत्म हो जाए। ये खमीर आपके अंदर से खत्म हो जाए। बीमारियों का खमीर, जादू टोनों का खमीर, कमजोरियों, दुर्बलताओं का खमीर आपके अंदर से खत्म हो जाए। यीशु मसीह से कोई खमीर आपके अंदर न रहे। चाहे कितने ही पुराने से पुराने जादू टोने किए गए हों, बीमारियां रोग किए गए हों, वो खमीर आज आपके अंदर से खत्म हो जाए। खमीर का मतलब जड़ें खत्म हो उनकी चीजों की, जड़ें खत्म हो उन चीजों की, उन चीजों की जड़ें खत्म हो जाए। पाप की जड़ें खत्म हो, दुष्ट आत्माओं की जड़ें खत्म हो, जादू टोने की जड़ें खत्म हो जाए। खमीर निकले बाहर यीशु मसीह के नाम से। खमीर बाहर हो जाए, खमीर बाहर हो जाए, खमीर बाहर हो जाए। बीमारियों का खमीर बाहर हो जाए, जादू टोनों का खमीर बाहर हो जाए, पाप का खमीर बाहर हो जाए, बुरे मनुष्यत्व का खमीर खत्म हो जाए। पर यीशु मसीह का शुद्ध अखमीर आपके अंदर आए। प्रभु यीशु मसीह का शुद्ध आटा आपके अंदर आए। आप पवित्र आत्मा का शुद्ध गुंदा हुआ आटा बन जाएं। हालेलुया। अखमीरी रोटी बन जाएं। आप सब भी अखमीरी हो जाएं, अखमीरी हो जाएं, अखमीरी हो जाओ, अखमीरी हो जाओ। आज अखमीरी हो जाओ, अखमीरी हो जाओ प्रभु यीशु के नाम से। अखमीरी हो जाओ, आपके अंदर कोई खमीर ना रहे आज से। हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा जी धन्यवाद, पवित्र आत्मा जी धन्यवाद, पवित्र यीशु धन्यवाद, पवित्र यीशु धन्यवाद। ये सब अखमीरी हो जाए प्रभु, कोई खमीर ना रहे, थोड़ा सा भी खमीर ना रहे। लिखा थोड़ा सा खमीर गूंदे हुए आटे को खराब कर देता है, पर आज वो थोड़ा सा खमीर भी आपके अंदर ना रहे, हल्का सा खमीर भी आपके अंदर ना रहे, पर आप सब अखमीरी हो जाएं, अखमीरी हो जाएं, अखमीरी। प्रभु यीशु के नाम पर, प्रभु यीशु के नाम पर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। विश्वास करें आप ब्लेस हो गए हैं। आमीन हालेलुया। खमीर को अपने अंदर नहीं रहने देना है। आमीन। प्रभु यीशु को खाएं। हालेलुया। प्रभु यीशु कैसे खा सकते हैं? ये वचन जो है बाइबल, ये प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। इसे पढ़े पढ़े पढ़े। आमीन। जितना आप इस कलाम को पढ़ते हैं, आप यीशु मसीह को खा रहे हैं। हालेलुया। बाइबल लिखा कि एक स्वर्गदूत ने मुझसे कहा कि ये छोटी पुस्तक को ले और खा जा। आमीन। ले और खा जा। हालेलुया। ये तेरा पेट तो कड़वा करेगी, जब तेरे मुंह से बाहर निकलेगी तो मीठी लगेगी। आमीन। तेरे मुंह में मधु से मीठी लगेगी, पर पेट कड़वा कर देगी। हालेलुया। तो इसको खाना तो मुश्किल है, पढ़ना पड़ता है। हालेलुया। इसमें टाइम देना पड़ता है, इसमें टाइम स्पेंड करना पड़ता है। ये मुश्किल तो लगता है, पर जब ये आपके मुंह से निकलेगी, आशीष को निकल लेकर आएगी। आमीन। बरकत को लेकर आएगी, चमत्कारों को लेकर आएगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह को खाएं इस वचन के द्वारा। आमीन।